सलाम पाकिस्तान, मैं हूं तनवीर चौधरी। नाज़रीन, 13 साला नायाब शादीशुदा सद्दाम हयात की हवस का निशाना बन गई और फिर मुसलमान होने का सर्टिफिकेट भी उसे थमा दिया गया। ये सारा वाक़या उनके वालिदैन की ज़बानी सुनिए जो सियालकोट में पेश आया। सुनिए ये वाक़या। हम सबसे अपील करते हैं कि हमारी बेटी को वापस दिलाएं। इनके आगे मैं फिर आ सके मेरी सुन हाथ भी जोड़ते और मिन्नत भी करते। मेरी बेटी की उम्र जो है ना वो 13 साल और 7 माह है और इन्होंने पहले दरखास्त पे 15 साल लिखवाई है। फिर जब इन्होंने बयान दिलवाए के बाद उन्होंने बयानों के अंदर लिखवाया जी 19 साल। जी ये मेरी बेटी के साथ वाक़या जो पेश आया ये 5 महीने की 20 तारीख को आया। रात को सोए हुए थे तो सुबह उठे हैं तो हमारी बेटी घर में नहीं थी। हम उसे ढूंढने निकले। एक सदाम नामी लड़का आदमी है जिसके साथ वो काम पे जाती थी, उसके घर गए हैं तो वो भी अपने घर में नहीं था। ये बयान कब रिकॉर्ड हुआ? ये 27 तारीख को हुआ। 27 को जी। तो इस सारे अरसे में 21 तारीख से लेके 20 की बल्कि आपकी बेटी गई हुई थी जी 20 की गई है। 27 तारीख तक बीच में आपकी बेटी के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ, आपको नहीं पता था कि वो बेटी कहाँ है आपकी? जी 26 तारीख को हमारा राब्ता हुआ तो हम मिले हैं बेटी को दारुल-उमान में। इन्होंने 21 तारीख को दारुल-उमान में भेज दिया। किसने? सदाम ने? सदाम हयात ने। इन्होंने दारुल-उमान में भेज दिया। जब वहाँ पे हमें 26 तारीख को पता चला, हम जाके मिले हैं और मेरी वालदा भी साथ ही थी तो उसके साथ हमारी बात हुई तो उसने मेरी वालदा से ये कहा था कि मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं एप्लीकेशन लिखती हूँ तो मैं आपके साथ ही चलती हूँ। जब वहाँ पे ये बात हुई तो मैडम दूसरी थी जो साथ खड़ी होती हैं उनके, जब मुलाकात में होती हैं तो वो कहने लगी अभी आप बाहर खड़ी हों, अभी दरखास्त ये लिख कर आपको बाहर जो है ना भेजते हैं। फिर उसने एप्लीकेशन लिख दी, साइन भी कर दिए। उसका चौकीदार बाहर आया, उसने बताया हमें कि उसने साइन कर दी हैं, एप्लीकेशन क्लियर हो गई है उसकी। अभी सुप्रीडेंट आने वाली है, वो आएगी, वो अपने साइन करेगी तो आपको बेटी मिल जाएगी। फिर हमने पूछा कि थोड़ी देर बाद उसने कहा कि यार अभी तक ना सुप्रीडेंट नहीं आई। तो तकरीबन कोई 15 मिनट बाद सुप्रीडेंट आई है। वो अंदर गई है, उसने दरखास्त जो है ना वो देखी है। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला, मोबाइल के ऊपर हमारी बेटी के साथ उसने 2 बार फ़ोन पे बात किसी की करवाई है। सदाम हयात और एक पता नहीं कौन था, दोनों के साथ बात करवाई। उसके बाद मैडम ने हमें पैगाम भेज दिया बाहर कि आपकी बेटी कह रही है जी मुझे 2 दिन का टाइम दो सोचने के लिए। फिर उसके बाद जो है ना हम वहाँ पे बैठे रहे हैं तो मैडम पिछले रास्ते से निकल कर अदालत में चली गई। जाके वहाँ पे कहने लगी कि लो जी वहाँ पे सारे वो इकट्ठे हुए हैं तो उनको हटाया जाए यहाँ से। फिर वहाँ पे सदाम आया, उसने हमें ये बताया कि यार आप इधर क्यों बैठे हुए हो? हमने कहा हम अपनी बेटी के लिए बैठे हुए हैं। उसने 5 मिनट का हमें टाइम दिया कि 5 मिनट के अंदर यहाँ से उठकर चले जाएं, नहीं तो आपका पूर्ण फायरिंग कर देंगे हम। हमने कहा तूने जो भी करना कर, हम इधर ही बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद वो चला गया। उसके बाद फिर सुप्रीडेंट और उसके साथ जो पुलिस वाले अंदर होते हैं वो आए हैं। उन्होंने हमें कहा कि आप ये जगह छोड़ दें और सुबह आप अदालत में आ जाएं। जब सुबह हम अदालत में गए हैं तो वहाँ बेटी हमारी भी आई है, उसका चेहरे पे निशान थे जो कि मारा हुआ था उन्हें, और आंखें भी उसकी सूजी हुई थी, रेड थी मुकम्मल तौर पे। हमने जज साहब से पूछा कि हमें थोड़ा सा टाइम दे ताकि हम इससे बात। उसने कहा जी अभी टाइम नहीं मिल सकता, बयानों के बाद मिलेगा। जज के सामने हम भी नहीं बोले कुछ भी। जज साहब ने बयान लिया, हमने उनको बताया कि यार इसकी उम्र इतनी नहीं है, ये 19 साल बता रही है, 19 साल उम्र नहीं है इसकी। मुझे वो कहने लगा फिर कितनी है? मैं अभी 14वें साल में लगी हुई है, 13.5-14 साल की सारी बेटी है मेरी। कहने लगा नहीं जी नहीं। फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंट जितने भी थे बेफाम इसका वो उसके आगे रखा है। उसके बाद जो यूनियन काउंसिल की तारीफ बदाश पर्ची होती है वो भी आगे रखी है। मैं हिसाब कर ले, अगर 14 साल मुकम्मल हो तो फिर बात करें। आपकी अपनी शादी को कितनी देर हो गई है? जी मेरी शादी को तकरीबन ये 17वां साल है। ये मेरा निकाहनामा 2003 की मेरी शादी हुई है और उन्होंने 19 साल मेरी बेटी की उम्र वहाँ पे लिखी है। तो आपके वहाँ पे उस टाइम पे वकील जो मौजूद थे उन्होंने कहा नहीं जज साहब को कि जी ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखें या उसका आप हड्डियों का टेस्ट करा के उसकी उम्र का तयन कर लें? सर मैंने जो वकील हमारे थे वो उस वक्त आए जब बयान हो चुके, सारा कुछ हो चुका, उसके बाद आए हैं। वो पुलिस वाले उसको लेकर बाहर गए हैं ना, उस वक्त वो एंटर हुए हैं अंदर। अच्छा। उन्होंने 10,000 रुपया भी हमारे से लिया। हमने कहा कि 15,000 की बात हुई थी। हमने कहा कि जब हमारा काम हो जाएगा, हमारी बेटी मिल जाएगी तो फिर हम लोग 5,000 वो भी दे देंगे। हमने
कभी किसी की मदद ली, कभी किसी से मांग के उधार, अभी तक इतना कर्जा चढ़ गए। तो ये जो सदाम हयात है, हाँ जी, इसका क्या ताल्लुक था आप लोगों से? वो ना ब्यूटीफिशियल का काम करता था, उसके साथ और भी लड़कियां जाती थी। तो मुझे कहता बाजी जैसे मेरी 4 बच्ची हैं वो है ना, मैं कुरान की कसम खा के कहता हूँ कि वैसे ही मेरी बेटी ये है। हमें ज़रा सा भी शक नहीं थे। वो चाचू कहती थी ये बेटा बेटा कहता था। तस्वीर आपने हमारे साथ शेयर की थी अपनी बेटी की, हाँ जी, ये उसकी कब की तस्वीर है? ये 6 महीने पीछे की तस्वीर है। अक्टूबर की तस्वीर हाँ है। जी, 10वें महीने की तस्वीर है, सालगिरह की। अच्छा, उसकी साल सालगिरह की हाँ तस्वीर जी। है। तो जज साहब ने भी आपसे जब वो बयान ले रहे थे तो जज साहब ने उस बच्ची को देख के तो उनको भी अंदाजा नहीं हुआ कि इसकी उम्र जो है वो 18 या 19 साल नहीं है जिस तरह कहा जा रहा है? हमने भाई सारा कुछ दिखाया, कह रहे कि बच्ची कर सकती है, यानी कि हमने कहा ये देखें हमारी शादी को भी इतना अरसा नहीं हुआ, यानी कि इन्होंने अपना निकाह कराया तो उस पर 18 साल लिखा दिए, तो हमारी शादी को भी नहीं अभी तो हुए 18 साल पूरे। वो जो निकाहनामा आपने अभी हमें दिखाया है उसके ऊपर स्नेहा नाम लिखा हुआ है, हाँ, तस्वीर उसकी उसी है। की ने आपका ही नाम उन्होंने लिखवाया हुआ है ना। उसका नाम स्नेहा लिखवाया हाँ है। जी, स्नेहा फातिमा लिखवाया हुआ है भाईजान उसको। स्नेहा फातिमा। हाँ तो जी। उन्होंने अदालत में सनद इस्लाम भी नहीं, वो नहीं हमें अभी तक मिला। उधर से अदालत से भी हमने पूछा, वो नहीं मिला हमें, सनद नहीं वो सर मिला उन्होंने कि मजहब पेश ही चेंज नहीं किया। वो नहीं किया। जब बेटी को वो लेके जा रहे थे अदालत से तो उस टाइम पे क्या उस टाइम उसने कुछ भाई- आपको कुछ कहा? उस टाइम ये हुआ कि मेरी जो सांस है ना वो गिर गई थी एकदम से ऐसे नीचे। हमने 112 वालों को फ़ोन किया तो हम उसके ध्यान लग गए तो वो लेके इतनी देर में चले गए। उसके बाद हमें आज तक नहीं नज़र आई मेरी बेटी। तो अब आपकी बेटी अभी कहाँ पे है, कोई इत्ला है ये उसकी? नहीं कोई भी पता नहीं, कोई हमारी किसी वकील ने नहीं सुनी, कोई हमारी किसी जज ने नहीं सुनी। भाई हमने बड़े धक्के खाए। तो आपने सारे सिलसिले में किसी से कुछ चर्च इंतजामिया जहाँ पे आप जाते हैं उनसे रब्ता किया हो, किसी और से रब्ता किया हो मदद के लिए? नहीं, किसी ने नहीं जी, की हमारे मदद। साथ रब्ता तो काफ़ी लोगों ने किया, एनजीओ वगैरह ने भी किया, लेकिन चर्च वालों ने भी किया, लेकिन मदद किसी ने नहीं की। हमारे पास आए भी हैं लेकिन आगे कोई भी ऐसा उन्होंने कदम नहीं उठाया कि जहाँ पे हमें कुछ थोड़ी बहुत मदद मिल सके। हम सबसे अपील करते हैं कि हमारी बेटी को वापस दिलाएं। इनके आगे मुझे दरवाज़ से कि मेरी सुन ले, हाथ मेरी भी बेटी जोड़ते है। और मिन्नत भी करते। कोई हमारी सुन नहीं रहा। आपके आगे दरखास्त है इमरान खान, जितने भी हैं उनके आगे मेरी मिन्नतें फरियादें हैं कि वो मेरी सुने और मेरी बच्ची मुझे दे दे। मुझे ये चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और इस इंसान को सज़ा होनी चाहिए ऐसी कि कभी ज़िंदगी भर किसी लड़की के साथ ऐसे ना करे, किसी का एतमाद लेके उनके एतमाद को ठेस न पहुँचाए। मैं यही कहना चाहती, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकती।